आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। किसी भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना या उनका मुवाजना करना सीखेंगे। हम उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर 2/3 और 4/7 दो फ्रैक्शंस हैं, तो उनको कंपेयर करना सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है और इसमें 4 न्यूमरेटर और 7 डिनोमिनेटर है। तो आज हमने इस तरह के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखना है। हम जानते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम हों, जैसे 4/5 और दूसरा फ्रैक्शन हो 4/7, इनको कंपेयर करना आसान होता है। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 और यहाँ पर 7। अब इसमें डिनोमिनेटर 7 बड़ा है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो एज अ फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो हम इस तरह से कंपेयर करते हैं जब न्यूमरेटर सेम हो। तो हम कहेंगे कि 4/5 इज़ ग्रेटर देन 4/7। दूसरा केस है जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो। मसलन 1/9 और 7/9। ये दो फ्रैक्शंस हैं और हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो 1 और 7 में 7 बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो एज अ फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। सो 1/9 इज़ लेस देन 7/9। तो आज हमने क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिनके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हों और डिनोमिनेटर भी। उनको कंपेयर करने के दो तरीके होंगे, या तो हम उनके न्यूमरेटर्स को सेम करेंगे या फिर हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सेम करेंगे और इस तरीके को कहते हैं कॉमन न्यूमरेटर, यानी दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर एक जैसा बनाएंगे। ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रैक्शंस हैं 5/6 और इसको हमने कंपेयर करना है 2/3 के साथ। अब क्योंकि ना इनके न्यूमरेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम इनके न्यूमरेटर्स को एक जैसा करेंगे, सेम बनाएंगे। तो इसके लिए ये 5 है और ये 2 है, इनको कैसे सेम बनाएंगे? तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं इनमें से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या सेम नंबर आता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। तो 2 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरे का न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को। न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 5/6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। तो 5 जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और जो डिनोमिनेटर 6 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 5 × 2 10 आ जाएगा और 6 × 2 12 आ जाएगा।
इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ जाएगा। अब इन दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए हैं और हम जानते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाएं तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। अब 12 और 15 में से चूंकि 15 बड़ा है तो ये एज अ फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 बाय 12 इज़ ग्रेटर देन 10 बाय 15। तो 10 बाय 12 किसका फ्रैक्शन है? 5 बाय 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब 5 बाय 6 इज़ ग्रेटर देन 2 बाय 3। 5/6 बड़ा है 2/3 से। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रैक्शंस हैं 1/6 और 4/9। हमने न्यूमरेटर्स को एक जैसा करना है यानी सेम करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर न्यूमरेटर है 1 और यहाँ पर है 4। अब अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 4/9। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 4। और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और ये 4/9 हम इसी तरह से नीचे लिख लेते हैं। अब आप इन दोनों को देख के बताएं, न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। अब 24 और 9 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 24 बड़ा है और 9 छोटा है। तो एज अ फ्रैक्शन 4/9 बड़ा है फ्रैक्शन 4/24 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/24 क्योंकि 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है 1/6 इज़ लेस देन 4/9। 1/6 छोटा है 4/9 से। अब दूसरा तरीका है कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है यानी एक जैसा करना है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 फ्रैक्शंस हैं 10/40 और 1/4। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। इनके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर भी। और अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है यानी एक जैसा करना है। इसका डिनोमिनेटर है 40 और इसका 4। इन दोनों में से 4 छोटा नंबर है तो हम देखते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या 40 आता है। 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 40 आ जाएगा। इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को करते हैं। इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी किया और डिनोमिनेटर को भी। और इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10/40 एज इट आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। इनके न्यूमरेटर्स भी सेम हैं और डिनोमिनेटर भी बिल्कुल सेम है। तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हों
तो वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए 10/40 इक्वल है 1/4 के। आज हमने सीखा कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस के बारे में।